स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मानव शरीर की संरचना, आप देखेंगे इस दूसरे लेक्चर में कि त्वचा की संरचना क्या है। त्वचा की संरचना क्या है? त्वचा की संरचना दो परतों से बनी होती है। बाह्यतम निर्जीव परत, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस। आंतरिक सजीव परत, आंतरिक सजीव परत, ये क्या है? डर्मिस। क्या है? डर्मिस। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखती है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्या पाई जा रही हैं? तेलीय ग्रंथियाँ। तेलीय ग्रंथियाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारी त्वचा जो है, स्किन है, वो क्या हो जाती है? थोड़ा ऑयली हो जाती है। वो किसके कारण होती है? हमारी तेलीय ग्रंथियाँ क्या करती? तेल को क्या करेंगी? निकालेंगी, और वह क्या हो जाती है? हमारी त्वचा थोड़ी तेलीय चिपचिपी हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब क्या है? ये हमारे क्या दिख रहे हैं? बाल हैं। और ये क्या है? ये बाह्यतम त्वचा जिसको बोलेंगे, ये क्या है? बाह्य त्वचा। ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है, ये क्या है? बाहरी है। ये क्या है? बाहरी है। अब ये देखिए, ये पूरा मेरा क्या है? बाल क्या है? बाल जो है जड़ों से क्या हुआ है? जॉइंट हुआ है। ये क्या है? जॉइंट हुआ है। ये क्या है? ये इसमें शिराएँ हैं। क्या है? शिराएँ हैं। और क्या है? तंत्रिका तंतु है। क्या है? तंत्रिका तंतु। और इसमें कुछ संवेदी ग्रंथियाँ भी होती हैं। और इसका ये वाला पार्ट जो है आंतरिक त्वचा कहलाता है। आप लोगों ने देखा कि त्वचा क्या है? बाहरी त्वचा, आंतरिक त्वचा, अंदर की त्वचा और बाहर की त्वचा। अब आप लोगों को दिखाएंगे कि पहली बाह्यतम त्वचा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाह्य त्वचा क्या है? बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा सबसे बाहरी, क्या बोलेंगे? सबसे बाहरी त्वचा है, जो कि हम देख सकते हैं, जो कि मेरे हाथों में दिख रही है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बाहरी त्वचा है, इसको बोलेंगे सबसे बाहरी त्वचा। फिर सेकंड पॉइंट है, यह अनेक त्वचा कोशिकाओं से निर्मित होती है। क्या मतलब? अनेक त्वचा जो होती है, त्वचा कोशिकाओं से निर्मित होती है। तीसरा पॉइंट है, बाह्य त्वचा एक निर्जीव ऊतक है। क्या है? एक निर्जीव ऊतक है। निर्जीव है मतलब ये मृत है, मान सकते हैं। निर्जीव है, जीव नहीं है, जीवित नहीं है, क्योंकि इनमें रुधिर वाहिकाएँ नहीं होती हैं। क्या होती हैं? इनमें रुधिर वाहिकाएँ नहीं होती हैं। ये शरीर के कुछ भागों में, जैसे हथेली, ये देखिए हथेली में, जैसे ये हथेली, एड़ी तथा तलवा में यह बहुत कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हाथ और उसको क्या कहते हैं, एड़ी वगैरह की जो स्किन होती है, वो कभी ना कभी क्या होती है? झड़ती रहती है। मतलब एक मान लो सड़ती रहती है, हटती रहती है, और नई क्या होती रहती है? आती रहती है। अब देखते हैं, यह बाह्य आवरण का काम करती है। बाह्य आवरण मतलब बाहर से आने वाले कोई भी हमारे, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, जो भी हैं छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनसे क्या करेगी? रक्षा करती है। उनको डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं आने देती है। अब आ जाते हैं, बाह्य त्वचा की 3 परतें होती। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। जैसे बाह्यसल की परत, क्या बोलेंगे? बाह्यसल की परत। फिर क्या है? माध्यिक दानेदार परत। फिर क्या है? आंतरिक मालपीगियन
नली परत, क्या बोलेंगे, मालपीघियन परत। अब आ जाते हैं पहले वाली परत लेते हैं 72 सल की परत। 72 सल की परत जैसे कि यह वह त्वचा की सबसे बड़ी बाहरी परत होती है। क्या होती है? वह त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। अब देखते हैं क्या है, ऐसी चपटे आकार की मृत कोशिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? ऐसी चपटे आकार की क्या होती, मृत कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। इसका सबसे पतला भाग नेत्र पलकों के बाहरी भाग में होता है। आपके आँख जो है, आँख के ऊपर जो पलकें हैं उनमें क्या है, सबसे पतला होता है, मान लेते हैं सबसे स्मॉल होता है, ठीक है, आवरण इसका। और सबसे मोटा भाग हथेलियों एवं तलवे में पाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये किसी चीज के आकर्षण नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं घर्षण के कारण निरंतर क्या होती रहती, छड़ती रहती हैं। हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, हथेली की जो हमारी स्किन है ये क्या होती रहती, छड़ती रहती है या सड़ती रहती है। तथा त्वचा के भीतरी परतों से आने वाली नई कोशिकाओं मृत द्वारा नई परत बनाती रहती हैं। मतलब जो हमारी मृत कोशिकाएं हो जाती हैं ऊपर की, वो क्या करती हैं, अंदर से आने वाली नई परतें क्या करेंगी, आने वाली नई परतें क्या कर लेंगी, उस पुरानी परतों की जगह ले लेती हैं। आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी, मृत वाली हट जाएंगी और उनका मृत वालों का स्थान कौन ले लेंगी, हमारी नई क्या ले लेंगी, स्थान ले लेंगी। ये हमारा था आज का लेक्चर। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि और भी सारी परतें हैं। ये तो हमारी हो गई बाह्य वाली, ठीक है, और हमारी ये हैं जैसे कि हमारी नहीं बाहरी है, बाहरी 72 सल की परत हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यमिक दानेदार परत। इसके बारे में हम अगला लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग देखिएगा। ये दोनों पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, दोनों हम क्या करेंगे, अगले उसमें डिस्कस करेंगे। कि एक अभी स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया है कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाएं। हाँ, हो सकेगा तो मैं बोर्ड पे पढ़ा दूँगा। जल्द से जल्द मैं सोचूंगा कि बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, जो कि और आपको समझ में आए। मैं अच्छी तरीके से और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, और शायद आप लोगों को मेरी ये क्लासेस पसंद आए, ये लेक्चर जो हैं आपको अच्छे लगें। उसके लिए मैं अच्छा करने के लिए या अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं मेहनत करूँगा, और बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।